19 फरवरी को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती अमरकंटक से होते हुए कुछ समय के लिए उच्च विश्राम गृह सीधी में पहुंची, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। उच्च विश्राम गृह में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का स्वागत करने के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री शरदेंदु तिवारी, जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे। उच्च विश्राम गृह में पहुंचकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी और जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक और बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह से पुष्प गुच्छ ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अपने कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दी। इसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश में उनके द्वारा शराबबंदी के लिए उठाए गए मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में शराबबंदी चाहती हूं, लेकिन यह भी चाहती हूं कि इसके लिए पहल जनता की तरफ से हो, जनता इसमें आगे आए। उन्होंने कहा कि तुरंत शराबबंदी नहीं की जा सकती, इसके लिए राजस्व के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल उठाया कि आपने इस प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया है और विगत 15 वर्षों में बीजेपी ने इस प्रदेश में शासन किया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके सपनों का जैसा आपने मध्य प्रदेश देखा था वह पूरा हो गया? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपने तो किसी के भी पूरे नहीं होते। इसके साथ ही महंगाई पर पूछे गए एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल का मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जवाब दिया। मैं आज नर्मदा जयंती है और मैं अमरकंटक में जहाँ से नर्मदा जी का जन्म हुआ है वहाँ पर गई हुई थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी थी, और अब मैं प्रयाग जा रही हूँ गंगा समग्र का कार्यक्रम, और इसलिए सीधी से निकली हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग मध्य प्रदेश में आपने शराबबंदी की बात करी, मैम, कहाँ तक इस मुद्दे को ले जाना चाहेंगी? शिवराज जी ने जो कहा है मैं उनसे सहमत हूँ, और लोग स्वेच्छा से छोड़ें। हमारा पहला फेज यही होगा कि लोग स्वेच्छा से शराब छोड़ें, इसके लिए एक सामाजिक जागरण का अभियान हो। दूसरा, जहाँ पर नियम विरुद्ध दुकानें हैं उनकी एक सूची बन जाएगी कि ये दुकानें नियम विरुद्ध हैं, मंदिर के पास हैं, बच्चियों के स्कूल के पास में हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं एक अच्छे कार्य के लिए उसके आसपास हैं, उसकी एक सूची बना करके सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि उन नियमों का पालन करते हुए चले। मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको बहुत फेज में ले जाना होगा, और इसलिए इसको हम फेजिंग में ही ले जाएंगे। शराबबंदी में जितनी मेरी आस्था है, नशाबंदी में जितनी मेरी आस्था है, उतनी ही शिवराज जी की है, उतनी ही बीडी शर्मा जी की है। लेकिन राजस्व के विकल्प निकाले बगैर पूर्ण शराबबंदी तुरंत घोषित नहीं हो सकती। इसलिए स्वचेतना से यह हो, यही मेरा प्रयास है। आप 15 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, आप सरकार लेके आई थी, जनता ने आप पे अटूट विश्वास किया था। आज 15 साल बीजेपी के शासन को हो गए हैं। अब जो शासन चल रहा है, जिस तरह का शासन चला, क्या आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं? जैसा आपने मध्य प्रदेश सोचा था वैसा मध्य प्रदेश चल रहा है? सपने तो कभी किसी के पूरे नहीं होते। आप शिवराज जी से पूछो तो वो भी कहेंगे अभी बाकी रह गए। इसलिए अब जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि शिवराज जी ने बहुत धैर्य से, बहुत संजीदगी से सरकार चलाई, और उन्होंने धैर्य के मामले में, मुझ में तो बहुत अधैर्य है, मतलब मेरा तो टॉलरेंस लेवल 0 है, मैं आपको बताऊं। हाँ, लेकिन शिवराज जी ने बहुत धैर्य से और संयम से चलाया है, और इसलिए हम बार बार यहाँ सरकार में आ सकते हैं। कांग्रेस महंगाई को लेकर हमलावर है, क्या कहेंगे उस पर? हमलावर कहाँ से? उनमें हमला करने की ताकत कहाँ बची है? आपको लगता नहीं कि 100 रुपए पेट्रोल है, क्या जनता को बर्दाश्त करने लायक है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। जो भी स्थितियाँ बनती हैं और बिगड़ती हैं उनसे सारे लोग अवगत रहते हैं। 19 फरवरी को एनडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के दल एवं पुलिस होमगार्ड के जवानों द्वारा लगातार चौथे दिन भी बाणसागर नहर में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। शुक्रवार की सुबह रीवा जिले की सीमा में दुर्घटना के शिकार 2 अन्य व्यक्तियों का शव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। मृतकों का पोस्टमार्टम कर उनके पार्थिव शरीर को सम्मान सहित उनके गृह ग्राम भेजने की व्यवस्था की गई।
एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर मयंक तिवारी एवं एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने बहादुरी का परिचय देते हुए बाणसागर नहर की लगभग 3 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग को पार किया, जिसके विषय में स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि सुरंग के निर्माण के बाद आज तक किसी ने भी उक्त सुरंग को पार नहीं किया है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी सुरंग के दोनों तरफ निकली। लोहे की छड़ों एवं चमगादड़ों ने सर्च ऑपरेशन में अवरोध पैदा किया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा राहत एवं बचाव कार्य की सतत निगरानी की जा रही है। 19 फरवरी को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की उपस्थिति में जिले के बस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बसों का संचालन निर्धारित नियमों तथा सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि गत 16 फरवरी को बस दुर्घटना के कारण 53 लोगों की जानें गई हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक है। ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने आवश्यक है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा उनके उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बसों का संचालन करते समय उसमें सवार जिंदगियों की सुरक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री कुमावत ने कहा कि इस दुर्घटना में हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बसों के संचालन के पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ वाहन की स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों के नियमित परीक्षण के निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो। उन्होंने सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बसों को उनके निर्धारित रूट तथा निर्धारित क्षमता के साथ संचालन के लिए कहा है। डिप्टी कमिश्नर परिवहन अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा परमिट की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की नियमित जांच की जाएगी तथा कमी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में एसडीएम गोपाल बनाशी नावर मिश्रा, आरटीओ मनीष त्रिपाठी सहित बस एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार में अवैध वसूली के चक्कर में बस वाले अपना घाटा पूरा करने के लिए नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। बसों में यात्री क्षमता से अधिक भरे जा रहे हैं। छोटी जगहों पर चलने वाली 25% से अधिक बसें एकदम खटारा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियम तोड़ने में सहयोग करते हैं। सीधी के बाद अब मंडला में नैनपुर में ओवरलोड बस पलट गई, जिसमें एक यात्री की मृत्यु हो गई और 12 लोग घायल हो गए। ड्राइवर नशे में था। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति तत्काल बनाई जाए। इसमें जनप्रतिनिधियों को रखा जाए। समिति के व्यवहारिक सुझावों को कड़ाई से लागू किया जाए। शिवराज सिंह सभाओं में मुहावरों की भाषा बोलने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दे। अजय सिंह ने कहा कि 32 सीटर बस है तो उसमें 70 लोगों की यात्रा कराई जाती है। ठूस ठूस कर यात्रियों को जब भरा जाता है तो अमानवीय हालत नजर आते हैं। पैदल चलने वाले लोग कहते हैं कि खराब सड़कों पर बस दौड़ती है तो दूर से दिखता है कि कभी भी हादसा हो सकता है। इमरजेंसी सीट पर सामान और ज्वलनशील पदार्थ रखे रहते हैं। परमिट नहीं तो भी उसी रूट में संचालन हो रहा है। बसें कंडम है तो भी उन्हें फिट और रनिंग का प्रमाण पत्र मिलता है। ऊपर से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बदतर हालत में हैं। लेकिन भाजपा सरकार को यह वास्तविकता नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि सड़कों के लिए तत्काल फंड रिलीज करें। श्री सिंह ने कहा कि नियमानुसार नहरों की सर्विस रोड से भारी बसों का आवागमन प्रतिबंधित रहता है। इन्हें रोकने के लिए चैनलों के फिक्स्ड बैरियर नहीं लगाए गए हैं। सर्विस रोड में यदि पक्की सड़क बनाई जाती है तो दोनों ओर परमानेंट रेलिंग या गार्ड वॉल बनाई जाती है, जो प्रदेश में कई जगह नहीं बनाई गई। नहर की डामरीकृत सर्विस रोड में कोई भी साइन बोर्ड, कॉटन बोर्ड, गार्ड स्टोन आदि नहीं लगाए गए हैं। रीवा भगवान शहडोल मार्ग में जब से टोल टैक्स के नाके बंद हुए हैं तब से लगभग 2-3 वर्ष से मार्ग की मरम्मत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क विकास निगम दोनों जिम्मेदार हैं। सड़कों के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। बिंद क्षेत्र के मंत्री बिसाहूलाल सिंह को कोई फिक्र नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि बस हादसों में जो प्रमुख कारण हैं, उनसे सरकार सबक नहीं ले रही है। निर्दोष की मौत का सिलसिला जारी है। शिवराज सिंह ने शाम दाम दंड भेद से किसी तरह सत्ता को हासिल कर लिया है, लेकिन वे राजधर्म का पालन करना भूल गए हैं। सीधी जिला अंतर्गत ग्राम पटना सरदा के पास बाणसागर के मुख्य नहर में वाहन क्रमांक MP 191882 के 16 फरवरी 2021 को दुर्घटनाग्रस्त होने से 53 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में मजिस्ट्रियल जांच हेतु अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी हर्षल पंचोली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जिस किसी व्यक्ति को उक्त घटना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, कथन प्रस्तुत करना चाहते हो तो दिनांक 25/2/2021 तक न्यायालय अपर कलेक्टर में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। सीएम की नींद में खलल से खलबली। शिवराज को सीधी सर्किट हाउस में रात भर मच्छरों ने काटा। पानी की मोटर खुद बंद कराई, इंजीनियर सस्पेंड। नर्मदा जयंती पर बोले सीएम होशंगाबाद का नाम कराएंगे नर्मदापुरम। गंदे नाले से मुक्त कराने की एक और घोषणा भी की। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी। भोपाल सांसद को सांस लेने में दिक्कत और बीपी की परेशानी। डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली एम्स में भर्ती। और भोपाल में निर्भया जैसी हैवानियत, 1 महीने बाद हत्या के प्रयास और दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारतीय किसान यूनियन का फरमान, साथी और जिसमें भाजपा नेताओं को मत बुलाना वरना 100 आंदोलनकारियों का खाना भेजना पड़ेगा। श्रीनगर में पुलिस पर हमला। आतंकी के बीच बाजार में गन निकालकर गोलियां बरसाई। 2 जवान शहीद। 2 मुठभेड़ में 3 टेररिस्ट मार गिराए। बंगाल के कोर्ट का शाह को समन। अमित शाह को 22 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। मानहानि मामले में दिया समन। और सेना की ताकत बढ़ेगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। 7 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम। और अब से प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल पर कहा, मध्य प्रदेश में शराबबंदी चाहती हूँ लेकिन जनता इसमें आगे आए। बाणसागर नहर में सर्च ऑपरेशन जारी। दुर्घटना के शिकार 2 व्यक्तियों का मिला शव। मृतकों की संख्या हुई 53। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बसों के संचालन में निर्धारित नियमों के साथ सुरक्षा मापदंडों का पालन करने के दिए निर्देश। शिवराज सिंह मुहावरों की भाषा बोलने की जगह राजधर्म का पालन करें, कहा पूर्णता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। और बस दुर्घटना जांच हेतु पर कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त। 25 फरवरी तक लोगों से जानकारी आमंत्रित। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।